ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ओ लेवल बिजनेस बाय सैम। मैं हूं सर अतीक मानिया और आज जो है वो हम एक सिंपल सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे पुराने चैप्टर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से कंटिन्यू है। और जो नया टॉपिक हमारे पास आज है वो बेसिकली मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सो आई रिपीट, द टॉपिक दैट वी विल बी डूइंग टुडे इज बेसिकली रिलेटेड टू मैनेजमेंट एंड मैनेजर। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं आज का टॉपिक, तो लेट मी क्लैरिफाई कि ये मैनेजर कौन होता है। नॉर्मली क्या होता है इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, वी आर प्रीटी मच कंफ्यूज्ड अबाउट हु एग्जैक्टली इज अ मैनेजर या व्हाट एग्जैक्टली इज मैनेजमेंट। देखो, आपको अगर कभी भी वर्ड सुनते हो ना मैनेजर, मैनेजर का मतलब इन सिंपल वर्ड्स, वैसे तो उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। मैनेजर का मतलब होता है इन सिंपल वर्ड्स एक ऐसा इंसान, एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द कंपनी। आई रिपीट, मैनेजर इज समवन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द कंपनी। पाकिस्तान में हमें ऐसा लगता है कि मैनेजर वो इंसान होता है जिसको कंपनी ने टाई लगाकर बिठाया हुआ है, और इसलिए बिठाया हुआ है कि जिसकी मर्जी करे, जो जिसका दिल करे वो मैनेजर को आए जलील करे और चला जाए। हमें हमें एज ए पाकिस्तानी ऐसा लगता है कि मैनेजर जो है वो एक पंचिंग बैग है। यू गो टू अ रेस्टोरेंट, खाने का टेस्ट अच्छा नहीं है, मैनेजर को बुलाया और बेइज्जत कर दिया। टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, लेट खाना आ रहा है, कुछ भी हुआ, मैनेजर को बेइज्जत कर दिया। किसी कंपनी में गए, प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, मैनेजर को बुलाया और बेइज्जत कर दिया। हम तो मैनेजर को एक पंचिंग बैग बना के रखते हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैनेजर is of a higher level. Manager is someone who is given the responsibility to manage the company. I repeat, manager is someone who has been given the power, the authority to manage the company. और जिसको कंपनी मैनेज करने की पावर या अथॉरिटी दी जाती है वो बंदा छोटा नहीं होता, वो हाई लेवल का बंदा होता है। तो एक चीज अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लो कि मैनेजर एक छोटा बंदा नहीं है। मैनेजर एक ऐसा बंदा है जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो कंपनी को मैनेज करता है। तो मैनेजर इज समवन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द कंपनी। अच्छा, मैनेजर इज बेसिकली पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। आई रिपीट, ये जो मैनेजर होता है ही इज बेसिकली पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे लोग आ सकते हैं। सीईओ भी मैनेजमेंट का पार्ट होता है, डायरेक्टर्स भी मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर, एसोसिएट मैनेजर, ठीक है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। एनीवन हु इज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट इज बेसिकली समवन हु हैज बीन गिवन द अथॉरिटी टू मैनेज थिंग्स, ठीक है ना। सीईओ है तो ही इज सपोज टू मैनेज द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टर है तो ही सपोज टू मैनेज इंटायर डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल एचआर डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मैनेजर है तो ही सपोज टू मैनेज वन स्पेसिफिक ब्रांच और सर्टेन डिवीजन। डिपेंड करता है कंपनी कितनी बड़ी है। तो मैनेजमेंट के लोग वो लोग होते हैं जो जिनके पास ये अथॉरिटी होती है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंपनी को मैनेज करें। आई रिपीट, मैनेजमेंट के लोग वो होते हैं जिनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो कंपनी को मैनेज करें। एंड इन सिंपल वर्ड्स, मैनेजर इज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। सो इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजर भी एक ऐसा इंसान है जिसके पास ये पावर, ये अथॉरिटी होती है कि या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंपनी को मैनेज करे। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी अ मैनेजर, डू नॉट लुक एट हिम इन द आई, एज इफ कि आप उसको इससे बात करके उसके ऊपर कुछ को डिग्रेड करने की कोशिश करें। अपने दिमाग में डेफिनेशन जरूर रखिएगा। मैनेजर इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट and anyone who is part of the management is basically responsible to manage the organization, manage the employees जो काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब नीचे अगर आप देखो तो आपके पास मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। आई रिपीट, अगर आप नीचे देखो तो आपको मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग एंड सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग एंड सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स यानी मैनेजमेंट के लोग वो लोग होते हैं, यानी मैनेजर एक ऐसा इंसान है जो मैनेजमेंट का पार्ट है, और मैनेजमेंट के लोग वो लोग होते हैं
जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंपनी के लिए प्लान करे, जो कंपनी के लिए प्लान करे। मैं कंपनी की बात नहीं करता, मैं आपके घर की बात करता हूं। हु डज प्लानिंग फॉर योर हाउस? अगर आपकी दादी दादा या नानी नाना जिंदा है तो वो प्लानिंग करते होंगे, और अगर वो नहीं है तो आपके अम्मी और अब्बू प्लान करते होंगे। क्यों घर की प्लानिंग आप नहीं करते? क्योंकि आप उस पोजीशन पे नहीं हो जहां पे आप बहुत सारी चीजें समझ सको। क्योंकि आप उस पोजीशन पे नहीं हो जहां पे आपके अम्मी अब्बू ने आपको इतनी पावर दी हुई है कि आप डिसीजन दे सको, चीजों को समझ सको। मेरी बात समझ आ रही है? तो मैनेजमेंट के लोग बहुत, क्योंकि मैनेजमेंट के लोग कंपनी के सीनियर लोग होते हैं, तो मैनेजमेंट के लोग कंपनी में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो मैनेजमेंट के लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो है प्लानिंग एंड सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट के लोगों का काम होता है प्लान करना। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी ये जैकेट बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, तो अगर मैनेजमेंट के लोग, डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ, ये जो मेरी जैकेट बनाने की कंपनी के सीईओ, डायरेक्टर, मैनेजर, इनका पता है काम क्या होगा? इनका काम होगा प्लान करना और टारगेट बनाना। कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इन द ईयर 2026, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं, माय कंपनी विल मेक 100,000 जैकेट्स, 1 लाख जैकेट्स बनाएंगे। अभी टारगेट किसने दिया? ये मैनेजमेंट के लोगों ने दिया, सीईओ ने दिया, डायरेक्टर ने दिया, मैनेजर ने दिया। दे आर ऑल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट का काम होता है कंपनी को मैनेज करना, कंपनी को चलाना। तो चलाने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? मैनेजमेंट कंपनी के लिए बैठे और प्लानिंग करे। डायरेक्टर, सीईओ, मैनेजर, ये सारे लोग बैठते हैं, बैठ के प्लानिंग करते हैं कि कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर, यूनिट 1 में चैप्टर भी पढ़ा था कि हर कंपनी के कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कि उसको सर्वाइवल पे जाना है, या प्रॉफिट पे जाना है, या मार्केट शेयर पे जाना है, या ब्रांड इमेज पे जाना है, या सीएसआर पे जाना है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनी के। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स कहां से आते हैं? ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं प्लानिंग से। और इन प्लानिंग के अंदर कौन होता है? मैनेजमेंट के लोग, डायरेक्टर, सीईओ, मैनेजर्स, एक्सेट्रा। सो द फर्स्ट एंड द foremost function of any person from the management is basically to plan and set objectives of the company. अच्छा, अब प्लानिंग की है तो प्लान को पूरा करने के लिए चीजें भी तो चाहिए। अगर आपका आज आपकी ख्वाहिश है कि मेरा ओ लेवल बिजनेस में ए स्टार आ जाए, ऐसे तो नहीं आएगा ना। उसको ए स्टार को अचीव करने के लिए आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे, नोट्स चाहिए होंगे, बुक्स चाहिए होंगी, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सको, मेरी या किसी की भी। या फिर आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा कि आप ट्रैवल करके किसी अच्छे ट्यूशन सेंटर पे जा सको या स्कूल जा सको, सो ऑन एंड सो फोर्थ। या एटलीस्ट घर में पंखा और लाइट तो हो कि रात को पढ़ना चाहो रात को पढ़ लो, दिन को पढ़ना चाहो दिन को पढ़ लो। समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो मैनेजमेंट का दूसरा काम होता है ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज का मतलब जो भी टारगेट रखा है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था, मेरी कंपनी और मेरी जैकेट बनाने वाली कंपनी है, और मेरी मैनेजमेंट के लोगों ने टारगेट क्या रखा है? 1 लाख जैकेट बनाने। आप बोलने से अचीव हो जाएगा? डेफिनेटली नॉट। बोलने से थोड़ी अचीव होगा। अगर मेरी कंपनी ने 1 लाख जैकेट बनाने का टारगेट बनाया है, तो उस 1 लाख जैकेट को बनाने के टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, वो रिसोर्सेज लाकर देना भी मैनेजमेंट का काम है। सो मेरी जो कंपनी में वो 500 बंदे काम करते हैं, लेबर। तो मैनेजमेंट उनके पास गई कि अब से हमारा टारगेट ये है कि हम 2026 में 1 लाख टी शर्ट बनाएंगे। तो हम गए, हमने सारे एम्प्लॉयज को बोला कि भाई आपने जो है वो 1 लाख टी शर्ट बनाना शुरू करने। क्या जाना चाहिए? पहले हमें क्या करना चाहिए था? पहले हमें करना ये चाहिए था कि 1 लाख यूनिट्स बनाने के लिए जो रिसोर्सेज है वो जमा करें। मशीनरी, रॉ मटेरियल, एम्प्लॉयज, जगह, एक्सपीरियंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी चीजें लगेंगी 1 लाख टी शर्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है? ये सारी की सारी 1 लाख चीजें जमा करनी है। तो मैनेजमेंट का पहला काम क्या है? प्लानिंग करना, कि कंपनी में क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा। उसके बाद जब प्लानिंग कंप्लीट हो जाए, तो उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए जो जो चीज चाहिए है एम्प्लॉय को, वो एम्प्लॉय को लाकर देना। जब लाकर दे दो, फिर शुरू होता है हमारा तीसरा स्टेप, कोऑर्डिनेटिंग। आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है? ब्रिंगिंग टुगेदर पीपल एंड डिपार्टमेंट्स। क्योंकि आपको पता होगा, मैं शुरू से बताता हुआ आया हूं, मैनेजमेंट का, ओनर का, मैनेजर का काम काम करना नहीं है। इनका काम होता है काम करवाना। इनका काम क्या होता है? काम करवाना।
तो मैनेजमेंट को मेक श्योर करना है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स है कंपनी में, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सबकी कोऑर्डिनेशन हो आपस में, सबकी कोऑर्डिनेशन हो। सारे डिपार्टमेंट का काम अलग अलग है लेकिन सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं? मार्केटिंग वाले बोलते हैं कि भाई हमें सेल्स करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो सेल्स करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? फाइनेंस देगा। फाइनेंस कहता है मैं पैसा कब दूंगा? जब प्रोडक्ट बिकेगा। तो मार्केटिंग वाला बेचेगा तो पैसा आएगा। अच्छा भाई, उसके बाद मार्केटिंग वाला बोलता है हम बेच कब सकते हैं? जब प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट बनाने के लिए एम्प्लॉय चाहिए, वो एम्प्लॉय कौन रखेगा? एचआर डिपार्टमेंट रखेगा। तो हर डिपार्टमेंट का काम अलग है, यस, लेकिन सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कनेक्टेड है। और सारे एम्प्लॉयज का आपस में कनेक्टेड होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बंदा अगर अपने अपने लिए काम करेगा तो काम ही खराब होगा। सो द पॉइंट इज मैनेजमेंट का दूसरा काम है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब सारे डिपार्टमेंट्स और सारे एम्प्लॉयज को आपस में कनेक्ट करना, ताकि जिसको जिस चीज की जरूरत हो एक दूसरे से मांग ले, फड्डे ना हो। ऐसा ना हो कि एचआर वाला बोले मैं मार्केटिंग से बात नहीं करूंगा, मार्केटिंग वाला बोले मैं फाइनेंस से बात नहीं करूंगा, एक एम्प्लॉय बोले मैं उसके साथ टीम में काम नहीं करूंगा, वो बोलेगा मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा। तो आपकी कंपनी कम वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन ज्यादा लगेगी आपको। तो ये मैनेजमेंट का काम है, सारे डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज की आपस में कोऑर्डिनेशन रखना। उसके बाद जब सारी कनेक्शन कनेक्शन बन गई, उसके बाद क्या काम करना है मैनेजमेंट को? इंस्ट्रक्शन देने, मीटिंग रखो, कुछ भी करो, सारे एम्प्लॉयज को जमा करो और बोलो कि भाई देखो हमने प्लानिंग का फेज रखा था, उस प्लानिंग के फेज में हमने क्या डिसाइड किया है कि सारे के सारे एम्प्लॉयज मिलकर 2026 में 1 लाख टी शर्ट बनाकर बेचेंगे। अब आप देख लो कंपनी ने समझदारी क्या की। पहले ऑब्जेक्टिव बनाया, गुड। फिर उस ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए जितनी चीजें रिक्वायर्ड थी सारी फैक्ट्री में लेकर आ गया। फिर सारे एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट्स के आपस में कम्युनिकेशन को स्ट्रांग किया, क्योंकि कंपनी को, ओनर को या मैनेजमेंट को पता है सब मिलके काम करेंगे तो होगा, इंडिविजुअलिज्म पे काम नहीं होगा। जब सारे एम्प्लॉयज जमा हो गए, सबकी कोऑर्डिनेशन आपस में जबरदस्त हो गई, फिर कंपनी ने सारे एम्प्लॉयज को और डिपार्टमेंट्स को बुलाया, बोला अच्छा आपका ये टारगेट, आपका ये टारगेट, आपका ये टारगेट है। कंपनी ने बोला 500 एम्प्लॉयज है, डिवाइड कर लिया। अच्छा 500 एम्प्लॉयज है तो उसका मतलब क्या हुआ? हर एम्प्लॉय एटलीस्ट 200 शर्ट्स बनाएगा। हर एम्प्लॉय एटलीस्ट 200 शर्ट्स बनाएगा पूरे साल में। अब 200 शर्ट्स बनाने पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो 200 डिवाइड बाई 12, तो ये आएगा तकरीबन आपके पास रफली अबाउट 18 टी शर्ट्स इन अ मंथ, ये 17 टी शर्ट्स इन अ मंथ। थोड़ी मैथ मेरी कमजोर है। तो फिर सबको इंडिविजुअली टारगेट बता दिया, आपका ये टारगेट है। जो वीक एम्प्लॉयज है उनको बोला चलो आप 10 बना लो। जो स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयज हैं, जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज, उनको बोला आपका टारगेट 30 टी शर्ट्स है। मिल मिला के सबको टारगेट दिया। अब एम्प्लॉय काम करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा? सारा काम तो कर दिया, सारी चीजें तो कर दी कंपनी ने। उसके बाद नंबर 5, कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस। अब क्या करना है? मैनेजमेंट को पीछे बैठना है और देखना है कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। जो सही कर रहा है उसको इंकरेज करना है ताकि वो करता रहे। जो गलत कर रहा है उसको पकड़ना है, उसको ट्रैक करना है कि भाई क्यों गलत कर रहे हो, क्यों टी शर्ट्स नहीं बन रहे, क्यों आपको जो है टी शर्ट कम बना रहे हो, आप जानबूझ के कम बना रहे हो या कोई गलती हो रही है, या शायद आपको खुद भी नहीं पता। तो बैठना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट पता है कि ज्यादातर क्या कर रही होती है? पीछे बैठ के मॉनिटर कर रही होती है कि जो हमने एम्प्लॉय को काम दिया था हुआ नहीं हुआ, हुआ तो कैसे हुआ, रिवॉर्ड दो, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, या तो उसको ट्रेनिंग दो या उसको पनिशमेंट दो। ये रोज का प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है ना? ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल करके समझाई। जो 1 लाख टी शर्ट बनाने का टारगेट मैनेजमेंट देगी जब अपने एम्प्लॉयज को, तो ये पीछे बहुत प्लानिंग होगी, और सारी प्लानिंग के लिए बहुत सारी पॉलिसीज बनी होंगी कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। वो सारी पॉलिसीज बनाना, उन सारी पॉलिसीज को जो है वो मेजर करना होता है कि कौन बंदा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, क्या गड़बड़ हो रही, क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स बनती है कंपनी के अंदर। ये सारी रिपोर्टिंग कौन करता है? मैनेजमेंट के लोग। तो मैनेजमेंट इज बेसिकली, management refers to all of those people who are at a senior position of a company. That includes a manager too. उनका पहला काम क्या है? बैठना, प्लानिंग करना, कंपनी कैसे चलेगी, किस तरह चलेगी, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। जब वंस ऑब्जेक्टिव बना दिया, जैसे मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि हमने 2026 के अंदर 10 करोड़ बर्गर्स बेचने, ऑब्जेक्टिव है। अब
10 करोड़ बर्गर्स बेचने तो हैं, 10 करोड़ बर्गर्स को बेचने के लिए रिसोर्सेज भी तो चाहिए, एम्प्लॉयज, मशीनरी, रॉ मटेरियल, जगह, मार्केटिंग, ये वो बहुत चीजें, सारी चीजों को जमा करना फिर मैकडॉनल्ड्स की सीनियर मैनेजमेंट का काम है, ताकि जो ऑब्जेक्टिव बनाया है वो पूरा हो सके। फिर मैकडॉनल्ड्स के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में कनेक्ट करना, ताकि जब काम हो तो आपस में फड्डे ना हो, स्मूथली काम चलता रहे। वो बोले मैं इसकी मदद नहीं करूं, वो बोलेगा मैं इसकी मदद नहीं करूं, काम ही नहीं चलेगा, गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद जब सारी कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स के बीच में हो जाए, फिर सारे इंप्लॉयज को, डिपार्टमेंट्स को, सबको टारगेट देना, आपका ये टारगेट है, आपका ये टारगेट है, आपका ये टारगेट है, चलो भाई शुरू हो जाओ। अब एम्प्लॉय भी रुकेगा नहीं, करता रहेगा काम। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि सारी रिसोर्सेज जो चाहिए बर्गर्स बनाने के लिए वो तो कंपनी ने स्टेज 2 पे ला दी, और आपस में फड्डा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि स्टेज 3 पे आपस में फड्डे भी सॉल्व करा दिए। अब तो डायरेक्ट काम मिला, काम शुरू करो, और फिर बैठ के मैनेजमेंट एंजॉय करेगी, एंजॉय एज इन देखेगी कौन काम कैसे कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। हाँ, हो सकता है बैठे हुए वो देख रहे हो तो भाई हो सकता पता लगे बाद में कि कोई रिसोर्स गलत आ गई थी, या प्लानिंग गलत हुई थी, या ऑब्जेक्टिव ज्यादा दे दिया था कम करो, या ऑब्जेक्टिव कम दे दिया था उसको ज्यादा करो। पूरा के पूरा जो है प्लानिंग का फेज, सॉरी, कंट्रोलिंग एंड मेजरिंग परफॉर्मेंस का स्टेज चलता रहता है। तो ये है हम लोग के पास मैनेजमेंट और उसकी डेफिनेशन।